हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग एसबीआई क्लर्क मेंस के करेंट अफेयर्स का प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे कि हम लोग को एसबीआई क्लर्क मेंस जो होगा इस साल उसके लिए कितने महीनों का करेंट अफेयर्स सफिशिएंट होगा जिससे कि हम लोगों का अच्छा मार्क्स आ सके। क्योंकि बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि जनरल अवेयरनेस में करेंट अफेयर्स में बहुत अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते हैं, जिनसे कि उनका एग्ज़ाम रुक जाता है, रिज़ल्ट उसके कारण नहीं आता है। जैसे एसबीआई क्लर्क मेंस की बात किया जाए तो उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 में से बहुत लोग कम होते हैं जिनका 15-20 मार्क्स भी आ जाए, एवरेज मार्क्स, जो कि अच्छा मार्क्स होता है 15-20 मार्क्स लाना। बहुत लोग हैं जिनका 5, 6, 7, 8 नंबर आता है। तो मैंने क्या फ़ॉलो किया था, मैंने भी एसबीआई क्लर्क मेंस दिया है 2023 में जो नोटिफिकेशन आया था, तो 24 में उसका एग्ज़ाम हुआ था। तो 25 फरवरी को मेरा मेंस था 2024 में। तो मैंने 20-25 दिन का ही प्रिपरेशन में 16 क्वेश्चन सही बना लिए थे करेंट अफेयर्स का मेन एग्ज़ाम में, जिसमें कि मेरा अटेम्प्ट 21 क्वेश्चन था लगभग, और उसमें से मेरा 16 क्वेश्चन सही हो गया था 20-25 दिन के ही प्रिपरेशन में। तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा सोर्स मैंने फॉलो किया था और जो एसबीआई क्लर्क मेंस वाले स्टूडेंट हैं वो भी क्या क्या फॉलो कर सकते हैं और कितने महीनों का जीए पढ़ेंगे जिनसे कि उनका मतलब अच्छा मार्क्स आ जाएगा, जो भी आप लोग सोच रहे हो उसके हिसाब से। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो एसबीआई क्लर्क मेंस है जो 2025 में होने वाला है, उसका ये संभावना बताई जा रही है कि अप्रैल के मंथ में होगा उसका मेंस। ठीक है, तो करंट अफेयर्स हमें पढ़ना है 1 वीक पहले तक का। ठीक है, 1 वीक पहले तक का करंट अफेयर्स हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब जिस दिन मेंस हमारा होने वाला है एसबीआई क्लर्क मेंस, उसके एक सप्ताह पहले तक का हमें करंट अफेयर्स पढ़ा होना चाहिए, तभी हमारा मार्क्स अच्छा आएगा। क्योंकि करंट अफेयर्स का कोई भरोसा नहीं कि आपका एग्ज़ाम से एक सप्ताह पहले का पूछ दे, 2 सप्ताह पहले का पूछ दे। तो हमें सेफ साइड रहने के लिए एग्ज़ाम जो भी होगा डेट मेंस का, उसका एक सप्ताह पहले तक का करंट अफेयर्स हम लोग को अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, रिवाइज अच्छे से कर लेना आप लोग। ठीक है, और मंथ का बात करें तो अप्रैल में मान लीजिए आपका एग्ज़ाम होगा, तो जनवरी, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम हो उसके एक सप्ताह पहले तक का करंट अफेयर्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मतलब ये जो मंथ है ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, ये तो पता होना ही चाहिए आपका जितना भी करंट अफेयर्स है इसमें। और उसके पहले का अगर देखा जाए तो नवंबर और दिसंबर, अगर आप लोग अच्छे से मतलब शुरू से करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते आ रहे हैं तो ये वाला जो पोर्शन है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में, जहाँ तक भी मतलब जिस दिन मेंस हो उसके एक सप्ताह पहले तक का करंट अफेयर्स तो आपको अच्छे से आना चाहिए। लेकिन जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जो पहले से नहीं पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स, वो ये वाला फॉलो करेंगे। और जो पहले से अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं, जो रिवाइज भी कर चुके हैं पहले मंथ को, उनके लिए है कि नवंबर से दिसंबर तक, जो कि शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो नवंबर से दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का जो भी एग्ज़ाम होगा डेट, उसके एक सप्ताह पहले तक का, ये 6 मंथ्स आपको अच्छे से आना चाहिए। और जो अभी शुरू किए हैं करंट अफेयर्स, वो कम से कम ये जो 4 मंथ है उसको अच्छे से रिवाइज कर लें। ठीक है, तो यही 6 महीने हैं जो क्रूशियल हैं, जो हमें अच्छे से करंट अफेयर्स इसमें पढ़े होना चाहिए जिससे कि हमारा मार्क्स अच्छा है। और एग्ज़ाम में हमेशा ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन आते हो उसी पे अच्छा से उसी पे टिक लगाइए, बेकार में कोई क्वेश्चन गेस मत कीजिए, नहीं तो निगेटिव मार्किंग जाएगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि जिनके पास अभी कम टाइम है, कम तो नहीं बोला सकता, अप्रैल तक टाइम है, आप लोग चाहें तो नवंबर दिसंबर को भी कवर कर सकते हैं साथ में। और ये जो 4 महीने हैं वो बहुत ही क्रूशियल है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग अगर इसे प्रिपरेशन कीजिएगा करंट अफेयर्स का, तो आपका आसानी से 15+ तो मार्क्स आसानी से आ जाएगा। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा मार्क्स माना जाता है। और जो ज़्यादा अच्छे से जिनका मेमोरी रिटेंशन पावर अच्छा है वो तो आराम से 20+ भी मार्क्स ला सकते हैं इसमें। ठीक है, तो यही था। अब बात करते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ से प्रिपरेशन किया है जब मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस दिया था, और साथ में जो आरआरबी पीओ मेंस है, आरआरबी क्लर्क मेंस है या फिर आईबीपीएस क्लर्क मेंस है, उसको भी मैंने ऐसे ही पढ़ा है, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे टेलीग्राम में चलते हैं। देखिए टेलीग्राम है, यहाँ पर मैंने बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन किए हैं। तो मैं ज़्यादातर किसको फॉलो करता था, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अफेयर्स क्लाउड लिखा हुआ है पीडीएफ, तो इसका चैनल जो है, यहाँ से मैं करंट अफेयर्स पढ़ा करता था। जैसे ये सब दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे फाइल आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर डेली जो होता है, सॉरी यहाँ दूसरा खुल गया,
तो टेलीग्राम पे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि मैं क्या क्या पढ़ता था। तो यहाँ पर एक चैनल आपको दिख रहा होगा, अफेयर्स क्लाउड PDF, इससे मैं पढ़ता था। और ये जो शीतल मैम का है, इससे मैं पढ़ता था। बाकी फॉलो मैं सबको किया हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं शीतल शर्मा जो मैम है उनका और अफेयर्स क्लाउड का, इसी के 2 टेलीग्राम चैनल है, इस पर जो भी PDF आता था उसको मैं पढ़ता था। जैसे कि अफेयर्स क्लाउड वाला दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर सारा PDF आपको दिख रहा होगा। और इसमें मैं डेली करंट अफेयर्स फॉलो नहीं करता था, आपको डेली का भी इसमें मिल जाएगा PDF और वीकली का भी मिल जाएगा। तो मैं सिर्फ वीकली वाला फॉलो करता था। और वीकली में भी ज़्यादातर मैं टॉप 60 वाले क्वेश्चन को पढ़ता था वीकली। जैसे देखिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पर ऊपर चलते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर फर्स्ट वीक जनवरी का, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है 1 से 8 जनवरी, ठीक है। और फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फिर उसका ऑप्शंस दिया है, जो करेक्ट आंसर है वो भी दिया है, और उसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये टॉप 60 है, यहाँ पर ऊपर लिखा होगा करंट अफेयर्स टॉप 60 क्वेश्चन एंड आंसर PDF। तो ये फर्स्ट जो वीक है जनवरी का, उसका ये टॉप 60 क्वेश्चन है। वैसे सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, तो एक मंथ में 4 वीक होते हैं, तो आप लोग 60 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक महीना का 240 क्वेश्चन टॉप जो होगा वो आपको इसमें याद हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो ये मैं ज़्यादातर फॉलो करता था। और कभी कभी मैं ये वाला पढ़ता था, देखिए जो वीकली करंट अफेयर्स है, ये हिंदी लैंग्वेज में है, फिर यहाँ पर इंग्लिश में भी आपको दिखेगा, दिखाते हैं, रुकिए, ये वाला है शायद इंग्लिश, यहाँ पर देखिए 1 से 8 जनवरी लिखा हुआ है। ये पूरा डिटेल्ड, मतलब जो PDF है पूरा डिटेल के साथ वो वाला है, इंग्लिश में है, देख सकते हैं यहाँ पर 30 पेज का है पूरा। तो यहाँ से भी आप लोग जो टॉप क्वेश्चन आपको लगेगा, मतलब अच्छा क्वेश्चन, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। और हिंदी लैंग्वेज में भी है इसमें, ये जो टॉप वाला है ऊपर सबसे, देखिए जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी है हिंदी लैंग्वेज में 1 से 8 जनवरी। और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जो PDF है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो यहीं से मैं पढ़ता था, कोई भी पेड कोर्स नहीं लिया था मैं, सिर्फ ये जो अफेयर्स क्लाउड का टेलीग्राम चैनल है यहाँ से वीकली PDF पढ़ता था, और जो टॉप 60 वीकली है उसको मैं पढ़ता था और उसको बार बार रिवाइज करता था। जैसे कि मान लीजिए ये PDF है, इसको मुझे अच्छा लगा पढ़ने में, तो इसको मैं यहाँ पर टेलीग्राम एक चैनल है, इसमें शेयर कर देता था कभी कभी। देखिए जो भी चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी इस पर, देखिए अक्टूबर 2024 थर्ड वीक टॉप 60, फोर्थ वीक टॉप 60, तो इस पर मैं शेयर कर देता था और वहाँ से मुझे रिवीजन करने में आसानी होती थी। जब मुझे पता चलेगा कि रिवीजन करना है तो मैं एक जगह पे जहाँ पर सभी चीज़ें शेयर किया हूँ वहाँ से आकर मैं पढ़ लेता था, ठीक है। बाकी कोई चीज़ हो करंट अफेयर्स का, वो आप लोग मान लीजिए किसी दूसरे टीचर से अच्छा लगे तो वो PDF आप लोग डाउनलोड करके रख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। फिर दूसरा जो चैनल है मैं फॉलो करता था वो शीतल शर्मा मैम का है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ये लाइव क्लास ली है 24 जनवरी को, ऑली बोर्ड बोल्ट, जो कि मंथली होता है MCQ। तो इसके भी PDF से मैं पढ़ता था, ठीक है। जैसे दिसंबर मंथ का यहाँ पर लिखा हुआ है, दिसंबर 2024 बोल्ट ऑली बोर्ड, तो ये हर मंथ का जो मैम है कराती हैं यूट्यूब चैनल पे, और फिर उसका PDF यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में डाल देती हैं। तो आप लोग यहाँ से मंथली जो इनका MCQ है वो पढ़िए, बोल्ट वाला, और जो अफेयर्स क्लाउड वाला मैंने दिखाया वीकली और टॉप 60 वो वाला पढ़िए। तो यही दोनों चैनल को मैं फॉलो करता था PDF के लिए, बाकी मैं किसी को फॉलो नहीं करता था, ठीक है। और जो दूसरा चीज़ है कि मॉक्स, जैसे कि हम लोग मॉक परचेज करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक है, ऑली बोर्ड है, या फिर कोई गाइडली भी यूज़ करते हैं, तो उसके मॉक टेस्ट में जो भी सेक्शनल GA का आएगा करंट अफेयर्स का, वो लोग भी आपको देना है उसका, और उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप लोग रिवाइज करके उसको याद कर लीजिए। तो ज़्यादातर मैं 3 ही चीज़ को फॉलो किया हूँ, बताता हूँ, देखिए। जैसा कि एक था अफेयर्स क्लाउड का PDF टेलीग्राम वाला, ठीक है। दूसरा है शीतल शर्मा मैम का जो PDF है टेलीग्राम ग्रुप से, वो वाला। ये दोनों मैं फॉलो करता था, और साथ में जो क्वेश्चंस मुझे मॉक्स में मिल गए, ठीक है, मॉक्स में जो भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आ गए, चाहे आप 2 मॉक को फॉलो करते हो, तो दोनों मॉक्स में जो भी जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उसको आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और उसको याद कीजिए, ठीक है। तो यही मेरा 3 सोर्स मेन था GA पढ़ने का, करंट अफेयर्स। और फिर बात किया जाए कि स्टैटिक कहाँ से पढ़ना है, जैसे कि तो जो भी आप लोग पढ़ते हैं करंट अफेयर्स, उसमें भी बहुत सारा स्टैटिक जनरल अवेयरनेस आपका कवर हो जाता है, बैंकिंग अवेयरनेस हो या फिर जनरल अवेयरनेस हो या फाइनेंशियल अवेयरनेस हो, वो आप लोग का उसमें कवर हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। और पुराना अगर आपको पढ़ना है तो एक PDF था मेरे पास, दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा है द कंप्लीट स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस।
ये 2 MB का PDF है। इसको हो सके तो मैं देखूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा इसका लिंक, ठीक है। तो देखिए डाउनलोड हो रहा है, तो यहाँ पर इसको खोल के दिखाता हूँ। ये एग्ज़ाम पंडित यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहीं से मैं पढ़ता था, ठीक है। ये इसमें सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको देख सकते हैं। टोटल 80K प्लस इसमें क्वेश्चंस है। और जो मेरा RRB PO का इंटरव्यू हुआ था, तो इंटरव्यू में याद किया जाता है क्वेश्चंस को, तो यहाँ से भी मैं उनको पढ़ता था। मतलब जो आपका स्टैटिक है पार्ट बैंकिंग अवेयरनेस का, वो यहाँ से भी मैं पढ़ता हूँ। जो भी मैंने इंटरव्यू का स्टैटिक तैयार किया था, इसी PDF से मैंने किया था। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, सारा टॉपिक्स इसमें दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर। और ये कितने पेज का है देखिए, दिखाता हूँ। ये टोटल 108 पेज का ये PDF है। यहाँ पे स्टैटिक बैंकिंग से रिलेटेड सब चीज़ है। और कहीं भी आपको थोड़ा डाउट लगे, जैसे कि कुछ कुछ होते हैं टर्म्स जो बदल जाते हैं, न्यू आते हैं, तो आप लोग कहीं से सर्च करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें सारा चीज़ है, ये स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस। यहाँ से आप लोग स्टैटिक अपना कवर कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स के मैंने बता ही दिया कि मैं अफेयर्स क्लाउड का PDF जो टेलीग्राम पे है, और शीतल मैम का, और जो भी मॉक्स में आते हैं क्वेश्चन, सेक्शनल या फिर मेंस का मॉक फुल देते हैं उसमें, तो उन क्वेश्चंस को भी याद करना है आपको। तो यही तीनों सोर्स मेरा था, और स्टैटिक के लिए मैंने वो PDF आपको दिखा दिया, ठीक है। तो यही तीनों आप लोग अच्छे से पढ़िए, और पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिवाइज़ कीजिए। जैसे मान लीजिए आपका 1 मंथ का अच्छे से कंप्लीट हो गया, वीकली भी आप लोग ने कर लिया और मंथली भी कर लिया, तो उसको आप लोग अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। क्योंकि याद तो हम लोग कितना भी कर सकते हैं, रिवीजन नहीं होगा तो उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इतना ही था, मैंने बता दिया। आप लोग को कुछ क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।